नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि शनि देव का गोचर जब आपके बाकी ग्रहों से भृगु नंदी नाड़ी के अनुसार होता है तो आपके जीवन के अंदर क्या जो मेन इवेंट्स हैं वो होते हैं। क्या मेन इवेंट्स आपकी लाइफ में घटित होते हैं और वही इवेंट्स को क्यों कहा गया है। आप एक बर्थ चार्ट के अंदर किस तरीके से उन इवेंट्स को देख सकते हैं, कैसे उनको एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमारा भृगुनंदी नाड़ी जो बेसिक कोर्स है, उसी श्रृंखला में ये हमारा वीडियो है। जो लोग भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं वो इस फ्री वीडियो जो हमारा कोर्स है, व्लॉग्स हैं, उसकी प्लेलिस्ट को पार्ट नंबर 1 से फॉलो करते हुए ये बेसिक कोर्स कर कर भृगुनंदी नाड़ी की जो बेसिक नॉलेज है वो ले सकते हैं। तो दर्शकों, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, कोई कमेंट्स होगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि शनि के गोचर के इफेक्ट्स क्या होते हैं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, भृगुनंदी नाड़ी के में त्रिकोणीय कनेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, मैं आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसमें बताऊंगा कि ये क्यों है, क्या रीजन है उसका। और साथ ही कोई ग्रह जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं वहां से तीसरे, सातवें और 11वें बैठा हो, वो भी उस ग्रह से संबंध बनाता है, उसके ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ता है। भृगुनंदी नाड़ी में 12वें और दूसरे ग्रह को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। भृगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति जो है, जीव की यात्रा, जीवन यात्रा को दिखाने की, प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, रेदर देन की लगन और पराशरी वाले स्टाइल को नहीं फॉलो किया गया। लेकिन जब हम एडवांस स्टेजेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो चीजों को भी एक अलग तरीके से यूटिलाइज किया गया। वो किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है वो एक एडवांस कोर्स में या एडवांस चर्चा का विषय है। ठीक है, आज हम बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके जो जन्म पत्री के सूर्य के ऊपर से अगर शनि का गोचर होता है, तो क्योंकि शनि जो है दुख को भी सिग्निफाई करता है, संघर्ष को सिग्निफाई करता है, सूर्य पिता को सिग्निफाई करता है। तो अब ये देखेंगे कि सूर्य और शनि पिता और पुत्र होते हुए भी इनमें बिटरनेस है, ये शत्रु ग्रह है। ठीक है, तो होता क्या है कि पिता की जो हेल्थ है उसके ऊपर बैड इफेक्ट आता है, इल हेल्थ देखने को हो सकती है कि हाल जो उनकी हेल्थ के ऊपर एडवर्सली बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकता है। अगर सूर्य और शनि की युति है, अब मान लीजिए कि आपके सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, आप देखिए कि इसके पंचम में, नवम में, कहीं भी अगर आपके जन्म का सूर्य है या उसी राशि में आपका जन्म का सूर्य है, के ऊपर से आपका गोचर हो रहा है, ठीक है, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी जो उसमें बर्थ चार्ट के अंदर है, तो आप ये देखेंगे कि पिता और पुत्र में आपसी मतभेद रहते हैं, पिता पुत्र का आपस में डिस्प्यूट रहता है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम रहती है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि सूर्य और शनि की अगर युति हो या सूर्य और शनि का झगड़ा हो, उसका जो सारा बैड इफेक्ट है वो शुक्र के ऊपर आता है। उसमें इंसान की जो मैरिड लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है डिस्टर्ब्ड रहती है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शनि है वो कर्म कारक भी है, प्रोफेशन का कारक भी है, एज पर भृगुनंदी नाड़ी। तो सूर्य और शनि का अगर कनेक्शन बर्थ चार्ट के अंदर हो और वो अगर पॉजिटिव प्रभाव के अंदर है,
तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यू आर गोइंग टू गेट गवर्नमेंट सर्विस। आपको सरकारी नौकरी मिलने का एक बहुत अच्छा योग है। ठीक है। या आप गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो सकते हैं, आपका कार्य गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो सकता है। अल्टीमेटली सरकारी पैसा आपके घर में आने की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा हो तो ऐसा जो इंसान है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ उसका रुझान हो जाता है, ज्योतिष की तरफ रुझान हो जाता है। इंसान के ऊपर अननेसेसरी ब्लेम लग सकता है, क्योंकि चंद्रमा ब्लेम है। ठीक है, ब्लेम का सिग्निफिकेशन भी है चंद्रमा के पास। ठीक है। शनि दुख का कारक है, और जब इंसान के ऊपर बिना मतलब के झूठा कोई ब्लेम लगता है तो इंसान को बहुत दुख होता है। और ये भी हो सकता है कि ऐसा जो ब्लेम है वो वर्क प्लेस पे लगे। बड़े शनि बड़ा भाई है, बड़े भाई के ऊपर ब्लेम लग सकता है। एक प्लेनेट के कई कारक तत्व है। अब जैसे चंद्रमा ट्रैवलिंग भी है, तो हो सकता है कि आपको कार्य के लिए ट्रैवल करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आपके प्रोफेशन की वजह से आपका चेंज ऑफ लिविंग प्लेस भी हो जाए, आप किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट भी हो जाए। चंद्रमा माँ है, शनि जो है वो दुख के कारक भी हैं। तो मदर को जो है उनके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है, माता का बहुत अधिक चिंता करना, बिना बात के एक्सपेंडिचर होना, मतलब अब देखिए 11th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, जो कि वो आप इनकम है जो आप अर्न करते हो। ठीक है। अब चंद्रमा एक्सपेंडिचर भी है, ट्रांजैक्शन भी है। ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके अननेसेसरी मतलब ऐसी जगह पैसा खर्च होना जो कि आप खुशी खुशी ना करें, बीमारी पे खर्च हो जाना, किसी और वजह से खर्च हो जाना। ठीक है, आपके मानसिक अशांति को भी इंडिकेट करता है। और मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं आज कि जो आपको बुक्स में कमी देखने को मिलेगी। अगर चंद्रमा और शनि का गोचर मतलब सॉरी कंबिनेशन आपके चार्ट में हो और वो पंचम भाव के अंदर हो, और शनि पीड़ित हो, तो ये एक योग बनाता है दस्तक संतान का, गोद ली हुई संतान का, अडॉप्टेड चाइल्ड का। अडॉप्शन के अंदर शनि और चंद्र का एक बहुत गहरा संबंध है। ये एक मैं अपने जो दर्शक हैं जो मेरे भृगु नदी नाड़ी सीख रहे हैं हमें वॉच करके, आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, अप्लाई कीजिए, और इसके ऊपर अपनी रिसर्च भी कीजिए। ये एक बहुत रिसर्च का विषय भी है। मैंने ये कई जगह देखा है कि पंचम भाव का संबंध में अगर शनि और चंद्र का संबंध आता है तो वो गोद ली हुई संतान का वहां पर आपको सीन देखने को मिलता है। अगर मंगल के ऊपर से शनि का गोचर होता है या किसी, तो ऐसे इंसान को अपने दुश्मनों से प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी तरफ से दुख का सामना करना पड़ता है। एक अफरा तफरी की जो स्थिति बनी रहती है, इंसान को दिन का चैन और रात का चैन नहीं मिल आराम नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन ऐसा जो इंसान जो होता है वो कंस्ट्रक्शन के कार्य से बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। शनि कर्म है, और मंगल जो है वो लॉजिक भी है, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है। ये मैं फिर किसी वीडियो में मतलब अपने दर्शकों को बताऊंगा कि ये टेक्निकल एक्सपर्टीज लॉजिक का कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मंगल एनर्जी भी। तो ऐसा इंसान एक टेक्निकल पर्सन भी हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोफेशन को अगर लेकर देखा जाए। ऐसा इंसान कंस्ट्रक्शन के कार्य में भी हो सकता है, सिविल इंजीनियर भी हो सकता है, और मतलब घरों को बना के बेचना, ऐसे कार्य भी इंसान कर सकता है। जब बुध के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं।
तो बुध जो है कहीं ना कहीं लैंड को भी इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी, तो उसको प्रॉपर्टी वाइज लैंड में जो है गेन्स हो सकते हैं। जो बुध हैं वो लर्निंग को भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है, सिग्निफाई है, उनका कारक तत्व है बुध का लर्निंग, पढ़ना। शनि जो है ओल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा इंसान हो सकता है किसी पुरातन विद्या में उसकी रुचि हो, उसको स्टडी करे, या अगर वो एजुकेशन कर रहे हैं तो अब शनि जो है स्थिरता प्रदान भी करते हैं, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो स्थिर करते हैं, चीजों को डिले करते हैं। तो ऐसा इंसान की सिटिंग जहाँ ऐसी एजुकेशन कर रहा है, आईएएस की प्रेपरेशन कर रहा है, एमबीबीएस की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, तो उसको जहाँ स्थिर होके एकाग्र होकर पढ़ने की जरूरत है, तो स्टडीज के लिए बहुत अच्छा टाइम। ऐसा भी मतलब जातक उस चीजों को भी कर सकता है। अब शनि और जो बुध है, बुध जो है स्टेशनरी भी है, तो ऐसा इंसान स्टेशनरी के कार्य करना, अगर बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बर्थ चार्ट के अंदर। अब ये कहते कहते मुझे एक बात याद आई कि एक हमारे व्यूअर हैं, उनका कमेंट आया कि आप ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में बताएं। तो यहाँ मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप पार्ट नंबर 1 से प्लेलिस्ट को फॉलो करें, तो आपको वहां स्टेप बाय स्टेप हर चीज मिल जाएगी। और हर वीडियो के अंदर हम कारक तत्व की ही बात कर रहे हैं, हम कारक तत्वों को ब्लेंड करके ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऐसा इंसान जो होता है वो स्टेशनरी से संबंध रख सकता है। डाक टिकट जो होते हैं, पोस्टल स्टैंप्स होते हैं। अब पोस्टल स्टैंप्स जो हैं एक रेवेन्यू का सोर्स भी है गवर्नमेंट से। तो अगर यहाँ शुक्र कहीं से सम्मिलित हो जाए तो ऐसा इंसान जो है पोस्टल स्टैंप्स कलेक्शन भी कर सकता है, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। अब हम बात करेंगे, अगर शनि जो है गोचर कर रहे हैं आपके बृहस्पति के ऊपर से, तो ये सबसे पहले तो आपको जॉब में प्रमोशन देते हैं, आपको अभी अधिक कार्य करना पड़ेगा, आप एक लर्नर होंगे, या आप एक लर्निंग स्टार्ट करेंगे, हायर स्टडीज स्टार्ट कर सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं। जो बृहस्पति और शनि है, ऐसा जातक जिसके बर्थ चार्ट में बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा जातक जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल नेचर का होता है। और ऐसा जातक होल टाइम लर्नर होता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा मतलब कहीं टीचर के पास जाएगा, वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में उसकी रुचि होती है और सेल्फ लर्निंग में लगा रहता है। ऐसा इंसान जो है हमेशा अपनी लाइफ के अंदर थ्रू आउट हिज लाइफ। और जिसका बृहस्पति और शनि जो है वो कॉम्बिनेशन के अंदर है, ऐसा इंसान बहुत छोटी उम्र में अर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। और कहीं आपके चार्ट में अगर शनि बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा इंसान बहुत जल्दी बहुत छोटी उम्र में धन अर्जित करना शुरू कर देगा, पहली कमाई अपनी कर ली, ठीक है। तो अगर स्वस्थ की तरफ से देखें तो बृहस्पति जीव कारक है, और शनि ना जो है वायु तत्व का प्लेनेट है। तो ऐसे इंसान को गैस्ट्रिक ट्रबल्स और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको भी कहीं ना कहीं जो शनि है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे इंसान को लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, या गैस से संबंधित प्रॉब्लम होना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब शुक्र के ऊपर से अगर शनि का गोचर होता है तो ये आपके लिए मंगल समय भी हो सकता है। अगर आप शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस समय में आपकी तलाश पूरी हो जाए और आपकी शादी हो जाए। और ये भी हो सकता है कि आप वाहन खरीद लें, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर लें। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा गोचर है आपकी लाइफ में। फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, लग्जरीज इंप्रूव होंगी, जीवन साथी मिल सकता है, और अपने आप जीवन में तरक्की की और प्रोग्रेस की तरफ कदम बढ़ा सकते। अगर शनि के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो ऐसे टाइम में इंसान को बहुत सी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, जीवन में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है।
ऐसे जो रिजल्ट्स हैं वो इंसान को मिलते हैं। अगर शनि के ऊपर से, सॉरी, अगर राहु के ऊपर से शनि का गोचर हो तो घर में किसी की मृत्यु भी हो सकती है, आपको किसी के लास्ट राइट्स में जाना पड़ सकता है। ठीक है। अगर शनि राहु का कॉम्बिनेशन किसी के उसमें है और उसका कहीं ना कहीं मंगल से संबंध बन रहा है, तो ऐसा इंसान एक टेक्निकल पर्सन हो सकता है, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, क्योंकि राहु वास्टनेस है और शनि आपके प्रोफेशन भी है। तो हो सकता है कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, ऑयल रिग्स में काम करें, ऑयल कंपनीज में काम करें, कोल कंपनीज में काम करें। ठीक है। जैसे कोयला है, कोयला शनि राहु का है। ठीक है। ये भी हो सकता है आप इलेक्ट्रिकल कंपनीज में काम करें, जैसे आप मैकेनिकल, रेलवेज को भी शनि राहु कॉम्बिनेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप रेलवेज में हो या ऐसा कोई काम करें जो रेलवे से संबंधित हो। बड़ी बड़ी मैमथ जो मशीन्स होती हैं उनको भी शनि राहु जो है रिप्रेजेंट करता है। हमेशा यही नहीं होता कि शनि राहु अगर है तो उसका बुरा रिजल्ट ही है, बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं। ठीक है। हमें सिर्फ एक चीज को नहीं देखना, आगे हम इस चीज को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो जब एडवांस लेवल आएगा तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो अ, भाव के कारक तत्व हैं उनको भी कैसे ब्लेंड करना है। डिपॉजिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर, आपको उसे कैसे यूज करना है। ठीक है। हर प्लेनेट का एक कारक तत्व है। मैं अपने दर्शकों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, उन कारक तत्वों का जब एक्टिवेशन होता है, जब वो आपस में मिलते हैं, तो इंसान की लाइफ में कोई इवेंट होता है। अब इवेंट दो तरह के होते हैं, अच्छे या बुरे। ठीक है। तो ये रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे बुरे दोनों तरह के मिलते हैं। हर प्लेनेट जो है अच्छे रिजल्ट देने के भी में भी सक्षम है और बुरे रिजल्ट्स देने में भी सक्षम है। तो कई सारे एक्सपेक्ट्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है या उन्हें ध्यान में रखना पड़ता है बिफोर प्रेडिक्टिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं केतु के ऊपर से अगर शनि का गोचर होता है तो ये कोई मुकदमेबाजी हो जाना, लिटिगेशन हो जाना, कोई डिस्प्यूट हो जाना, या जिंदगी में इंसान जो है एमलेसनेस फील करे, या इंसान जो है आध्यात्मिक हो जाए, उसका दुनियादारी से मन उठने लगे, वो पिलग्रिमेज पे जाए, जो अपने धार्मिक स्थान है, ठीक है, वहां पर मतलब यात्राएं करे, फाइनेंशियल लॉसेस को भी इंडिकेट करता है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर केतु के ऊपर से शनि जाता है क्या यही होता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शनि केतु कॉम्बिनेशन के हैं और लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। अब देखिए केतु स्प्लिट भी है, ठीक है, डुअलिटी भी है। तो ऐसे लोग हो सकता है कि वो दो दो काम कर रहे हैं, सुबह जॉब पे जाते हैं, 5 बजे आके ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक है। सुबह जॉब में जाते हैं, शाम को जो है कहीं दुकान चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। मल्टीपल टास्किंग, मल्टीपल जॉब्स करना, मल्टीपल कार्य करना, मल्टीपल स्रोतों से आय आना। ठीक है। ये भी रिप्रेजेंट करता है शनि केतु। शनि कर्म है तो केतु झंडा भी है। हमेशा हम नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, केतु झंडा भी है। आप अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष पर भी पहुंच सकते हैं, आपकी प्रोफेशन में आपका झंडा बुलंद भी हो सकता है अगर शनि केतु का कॉम्बिनेशन है। आप यू आर, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप एक टॉप लेवल इंजीनियर हो सकते हैं, पूरी दुनिया में फेमस हो सकते हैं। तो ये कार्य भी शनि केतु कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं। ठीक है। केतु लॉ भी है। ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप एक बहुत टॉप नॉच लॉयर हो। केतु रहस्य भी है, हो सकता है कि आप कोई सीक्रेट सर्विस में काम करें, सीबीआई ऑफिसर हो। या केतु और शनि जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें जैसे, मतलब कि केतु जो है जड़ भी है, आप इन्वेस्टिगेटर हो,
आप डॉक्टर हो, हीलिंग में हो, योगा टीचर हो, ठीक है, आप प्लांट्स में ऐसा कोई मतलब सूक्ष्मता भी जो है वो केतु को लेकर है। आप रिसर्च कर सकते हैं सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर, सूक्ष्म जीवों को लेकर। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। होप कि ये जानकारी जो है आपको बहुत काम आएगी। और भृगु नाड़ी का जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक कोर्स मैं मतलब करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरी आपसे एक यही विनती है कि लाइक का बटन दबाने में कोई कंजूसी ना बरतें, और कमेंट्स करें, इन वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, सो दैट कि दूसरे लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स का फायदा उठा सकें, ठीक है। और जब आप लाइक करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि दर्शक लोग देख रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे सीख रहे हैं, और आपका जो कीमती और हार्ड एंड मनी है वो सेव हो रही है, ठीक है। नमस्कार।